नमस्कार बच्चों, देखिए अपन जो है परमाणु के बारे में पढ़ रहे थे और रासायनिक संयोजन के दो नियम अपन पढ़ चुके थे। एक था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता, न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है। स्थिर अनुपात का नियम होता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी कि स्थिर अनुपात के नियम में क्या करते हैं कि तत्वों का जो अनुपात होता है यौगिक में वो स्थिर होता है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल दिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जो होता है इसका अणुसूत्र होता है NH3। अमोनिया का अणुसूत्र होता है NH3। तो यहाँ अमोनिया जो है इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है नाइट्रोजन का वो होता है 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के 3 हैं तो क्या हो जाएगा 14 + 3 तो कितना हो जाएगा 17 ग्राम। तो अपन ये कह सकते हैं कि अमोनिया के अंदर जो है 14 अणु तो नाइट्रोजन के और 3 अणु हाइड्रोजन के मिलकर के अमोनिया का निर्माण करते हैं। इसी तरह से अपन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन जो है इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता। कार्बन को अपन C प्रतीक के द्वारा दर्शाते हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है 16। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है, लेकिन यहाँ O2 है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है या ऑक्सीजन का 1 अणु है तो क्या हो जाएगा 16 × 2 तो कितना आ जाएगा 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा 12 + 32। 12 + 32, 12 कार्बन का है और 32 किसका है ऑक्सीजन के 1 परमाणु का जो है द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान होता है 16। 2 है तो अपन क्या कर देंगे 16 × 2 तो 16 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 32 तो ये आ जाएगा 44 ग्राम। अपन ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है निश्चित होता है। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन जो है वो जो है 32 पाई जाती है। देखिए इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसकी मोस्टली थोड़ी सी बात अपन पीछे कर चुके हैं। मैंने परमाणु की परिभाषा दी थी, वहाँ जो है आपको जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 1 या 2 बिंदु बताए थे। देखिए जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था और जॉन डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो दिया था 1808 ईस्वी में, और ये जो सिद्धांत दिया था वो दिया था जॉन डाल्टन ने। और जॉन डाल्टन ने ये कहा कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो अपन ये कह सकते हैं कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और आगे छोटे टुकड़ों के अंदर नहीं तोड़ सकते, और आगे अपन विभाजित नहीं कर सकते। देखिए इस नियम के अनुसार चाहे कोई भी पदार्थ हो, इस नियम के अनुसार पदार्थ चाहे तत्व से बना हुआ हो चाहे मिश्रण से बना हुआ हो, देखिए इस नियम के अनुसार जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ या द्रव्य चाहे वो तत्वों से बना हुआ हो चाहे वो मिश्रण से बना हुआ हो, वह जो है सूक्ष्म कणों से बना हुआ हो। पदार्थ चाहे तत्व या मिश्रण सूक्ष्म कणों से बना होता
कि कोई भी पदार्थ है वो चाहे मिश्रण से बना हुआ हो, चाहे दो या दो से अधिक तत्वों से बना हुआ हो, वो जो है उनमें के अंदर क्या पाए जाते हैं, उस पदार्थ के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं उसको जो है जोल डाल्टन ने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जोल डाल्टन ने परमाणु से संबंधित जो सिद्धांत दिया उसको परमाणु सिद्धांत कहते हैं, जो 1808 ईस्वी में जोल डाल्टन ने दिया था। और ये कहा था कि कोई भी पदार्थ चाहे वो मिश्रण से बना हुआ हो, चाहे वो तत्वों से बना हुआ हो, उसके अंदर जो है उसी तत्व या मिश्रण के छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। और इन छोटे छोटे सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अर्थात अपन ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे अपन और आगे विभाजित नहीं कर सकते, जिसे अपन और आगे विभाजित नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपन ये दे सकते हैं कि कोई भी पदार्थ या द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बना होता, परमाणुओं से मिलकर बना होता। पहला पॉइंट अपन ये दे सकते हैं कि कोई भी पदार्थ है, चाहे कोई भी द्रव्य है, वह जो है छोटे छोटे परमाणुओं से या छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। और उन कणों को अपन क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। दूसरा कि पदार्थ जो है पदार्थ में परमाणु कण उपस्थित होते हैं या छोटे कण उपस्थित होते हैं, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता। जोल डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, इसमें पदार्थ के अंदर जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, ये कण जो है रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि परमाणु रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित होता। परमाणु रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित होता है। अर्थात जोल डाल्टन ने परमाणु की जो व्याख्या की वो दो नियमों से की, वो रासायनिक संयोजन के, एक की द्रव्यमान संरक्षण के नियम से और दूसरे की स्थिर अनुपात के नियम से। और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। तो जोल डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की व्याख्या रासायनिक संयोजन के आधार पर की। अर्थात जो है रासायनिक संयोजन के दो नियमों की व्याख्या की, एक तो परमाणु द्रव्यमान, एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। देखिए इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन दिया है कि परमाणु क्या होता है। मैं आपको 3-4 बार इसी चैप्टर में परिभाषा बता चुकी हूँ कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसे और आगे अपन खंडित नहीं कर सकते और आगे विभाजित नहीं कर सकते। आपके नेक्स्ट दे रखा है कि परमाणु क्या होता, परमाणु क्या होता है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि पदार्थ या द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण
जिसे और आगे विभाजित नहीं कर सकते। जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता। कि परमाणु किसी भी पदार्थ का, किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है, वह छोटे से छोटा कण है जिसे अपन और आगे विभाजित नहीं कर सकते, परमाणु कहलाता है। इसके बाद में आपको दिया है परमाणु का आकार, कि परमाणु का आकार कितना होता। कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और टुकड़ों में खंडित नहीं कर सकते, और आगे विभाजित नहीं कर सकते, तो उसको अपन परमाणु कहते हैं। परमाणु का आकार जो होता है वो हाइड्रोजन परमाणु का आकार होता है, वो होता है हाइड्रोजन। परमाणु का जो आकार होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। देखिए हाइड्रोजन परमाणु का जो आकार होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसी तरह से अपन कह सकते हैं कि चिट्टी का आकार जो होता वो होता है 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, इसी तरह से अपन और आकार दे सकते हैं, जैसे अपने तरबूज का आकार जो होता है 10⁻⁻1 मीटर होता। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि परमाणु का आकार कितना होता है, आपको आंसर देना है 10⁻⁻10 मीटर परास होता है परमाणु का आकार। इसके बाद में देखिए परमाणु के अंदर विभिन्न प्रकार के जो है कण पाए जाते हैं, और इस कणों के अंदर अपन विभिन्न तत्वों के अंदर परमाणु के जो है कण पाए जाते हैं, या विभिन्न तत्वों में परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक, परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। देखो कोई भी तत्व है उसका प्रतीक सबसे पहले दिया था, वो दिया था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने तत्व की प्रतीक की तत्व के प्रतीक को सर्वप्रथम बताया। सर्वप्रथम जो है तत्वों के प्रतीकों के बारे में किसने बताया? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम जो है तत्वों के प्रतीक के बारे में बताया। इसके बाद में एक वैज्ञानिक और आए और उनका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस ने क्या किया कि तत्वों के प्रतीकों की बर्जीलियस ने तत्वों के प्रतीकों की आधुनिक नामकरण पद्धति दी। बर्जीलियस ने तत्वों के जो है प्रतीकों की आधुनिक नामकरण पद्धति दी, जो सर्वमान्य पद्धति थी, जो सर्वमान्य पद्धति थी। और ये दी थी आईयूपीएसी नेम के आधार पर। आईपीएसी पद्धति के आधार पर तत्वों के प्रतीक दिए थे। आईपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर्ड अप्लाइड केमिस्ट्री। अपन इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर्ड अप्लाइड केमिस्ट्री।
देखिए ब्रिजिलियस ने तत्वों के प्रतीकों की एक सर्वमान्य पद्धति दी जिसको अपन आईपीएससी पद्धति कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री आईपीएससी। इसके आधार पर जो है तत्वों के प्रतीक दिए कि कुछ तत्व जो है उनके प्रतीक उनके प्राप्ति स्थान से दिए जाते हैं। पहला जो नियम दिया कि कुछ तत्वों के प्रतीक उनके प्राप्ति स्थान से उस तत्वों के प्रतीक उनके प्राप्ति स्थान से लिए गए। जैसे आपको एग्जांपल दें कि कॉपर जो है इसको साइप्रस स्थान से प्राप्त किया था। कॉपर तत्व को साइप्रस स्थान से प्राप्त किया, साइप्रस स्थान से प्राप्त किया कि ब्रिजिलियस ने तत्वों के नामकरण की सर्वमान्य पद्धति दी जिसको अपन आईपीएससी पद्धति कहते हैं। और आईपीएससी पद्धति के अनुसार पहला जो नियम दिया कि कुछ तत्वों के प्रतीक जो है उनके प्राप्ति स्थान से लिए गए। जैसे कॉपर तत्व जो है उसका प्राप्ति स्थान का नाम है साइप्रस और यहाँ से जो है कॉपर तत्व के प्रतीक दिया गया। इसी तरह से कि कुछ तत्वों के प्रतीक अंग्रेजी के प्रथम अक्षर से लिए गए कि कुछ तत्वों के प्रतीक जो है वो अंग्रेजी के प्रथम अक्षर से लिए गए। जैसे अपन एग्जांपल दे सकते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का अपन प्रतीक लिखते हैं H। तत्व का नाम, अंग्रेजी नाम और प्रतीक, तत्व का प्रतीक। तो कुछ तत्वों के प्रतीक जो है अंग्रेजी के प्रथम अक्षर से लिए गए जैसे हाइड्रोजन। और एग्जांपल दे सकते हैं जैसे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो है ओ प्रतीक लिया गया। इसी तरह से अपन और दे सकते हैं जैसे कार्बन, और कार्बन का जो है अपन सी प्रतीक लिखते हैं। पहला नियम तो अपन ये दे सकते हैं कि कुछ तत्वों के प्रतीक उनके प्राप्ति स्थान से लिए गए। जैसे कॉपर तत्व को उसके साइप्रस स्थान से प्राप्त किया गया था और उसी साइप्रस स्थान के नाम पर इसको जो है कॉपर का जो है प्रतीक Cu दिया गया। देखिए यहाँ हाइड्रोजन जो है कि कुछ तत्वों को अंग्रेजी के प्रथम अक्षर के कुछ तत्वों के प्रतीकों को अपन अंग्रेजी के प्रथम अक्षर से लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो है इसका H प्रतीक अपन अंग्रेजी के प्रथम अक्षर से लेते हैं। इसी तरह से अपन और एग्जांपल दे सकते हैं कि ऑक्सीजन में O प्रतीक लेते हैं। कार्बन के अंदर पहला अक्षर जो है अपन C लेते हैं। इसी तरह से और एग्जांपल दे सकते हैं जैसे नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का अपन क्या लेते हैं N प्रतीक लेते हैं। ये तीसरा जो नियम दिया था कि कुछ तत्वों के प्रतीकों को तत्वों के या उनके रंगों से लिया गया, और तत्व के जो है रंगों से लिया गया है। इसके लिए अपन एग्जांपल दे सकते हैं जैसे स्वर्ण, जिसको अपन सोना बोलते हैं, और इसका जो है पीला रंग होता है और इसलिए इसको जो है सोना कहा गया। इसी तरह से अपन नेक्स्ट और
रूल दे सकते हैं कि कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नाम से लिए गए हैं। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नाम से लिए गए। जैसे अपन एग्जांपल दे सकते हैं, सोडियम, नाम दे सकते हैं सोडियम, और सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम। लैटिन नाम जो होता है वो होता है नेट्रियम। नेट्रियम और इसका जो प्रतीक लिया गया वो लिया गया Na। कि कुछ तत्वों के नाम उनके लैटिन नाम से लिए गए हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं सोडियम। इसी तरह से अपन और एग्जाम्पल देंगे, जैसे पोटेशियम, और पोटेशियम का लैटिन नाम होता है कैलियम। और इसका प्रतीक अपन लिखते हैं के लिखते हैं। इसी तरह से अपन और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे लोहा। लोहा जो होता है इसका लैटिन नाम होता है फेरम। और इसका अपन प्रतीक लिखते हैं Fe। इसी तरह से और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे चांदी, और चांदी का लैटिन नाम होता है अर्जेंटम। और इसका अपन प्रतीक लिखते हैं Ag। तो अपन ये कह सकते हैं कि कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नाम से लिए गए हैं। जैसे सोडियम, सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम, इसलिए इसका प्रतीक लिखते हैं Na। पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नाम होता है कैलियम, और लोहा, लोहा का जो है होता है फेरम। चांदी, चांदी का जो होता है अर्जेंटम। तो इन लैटिन नामों के आधार पर तत्वों के क्या दिए गए हैं, प्रतीक दिए गए हैं। देखिए इसी से अपन और लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है रूल है वो ये है कि अगर दो तत्वों के दो प्रतीक जो है एक ही अक्षर से शुरू होते हैं, जैसे एक तो होता है कार्बन, एक है कॉपर, कोबाल्ट दे सकते हैं, सॉरी कोबाल्ट। उस तत्वों के प्रतीक अंग्रेजी के या अपन ये लिख सकते हैं इसके अंदर कुछ तत्वों के प्रतीक अंग्रेजी के पहले अक्षर के साथ दूसरा अक्षर भी कि कुछ तत्वों के प्रतीक जो है अंग्रेजी के पहले अक्षर के साथ दूसरा अक्षर भी लिया जाता है। और कौन से तत्वों के लिए जाते हैं, जिनके जो है एक जैसे या एक ही अक्षर से अंग्रेजी के जो है नाम शुरू होते हैं। जैसे अपन कार्बन को लिखते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट। तो देखिए कार्बन जो है वो भी अंग्रेजी के पहला जो अक्षर है वो जो है कार्बन में C है,
और कोबाल्ट में भी क्या है, C है। तो अपन क्या करेंगे कि इनके परमाणु क्रमांक के हिसाब से कि पहला जो अक्षर है इसके साथ में अपन दूसरे एक से अधिक तत्व एक जैसे हैं तो पहले अक्षर के साथ में दूसरा अंग्रेजी अक्षर भी लिखते हैं। तो कार्बन का प्रतीक चिन्ह तो हो जाएगा C और यहाँ कोबाल्ट का हो जाएगा CO। कोबाल्ट का हो जाएगा CO। ये थी अपनी ब्रिजिलियस की जो है आधुनिक सर्वमान्य नामकरण पद्धति। देखिए इसके बाद में अपन पढ़ेंगे, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। हाइड्रोजन जो होता है उसके अंदर जो है परमाणु संख्या, देखिए एक तो होता है परमाणु क्रमांक, जिसको अपन Z से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है परमाणु द्रव्यमान या अपन कह सकते हैं इसको परमाणु भार। तो किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को अपन क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। इसको अपन परमाणु संख्या भी कह सकते हैं। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को या परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं। Z से प्रदर्शित करते हैं। तो अपन यहाँ परमाणु द्रव्यमान में क्या देंगे या परमाणु भार की अपन परिभाषा ये दे सकते हैं कि किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को अपन क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। किसी तत्व की या किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं। देखिए इसको अपन A से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल A से जो है प्रदर्शित करते हैं। तो किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या जो होती है उसको अपन परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, और किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या होती है उसको अपन क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे अपन लिख सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए यहाँ आपको जो है द्रव्यमान A से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को P से और न्यूट्रॉनों की संख्या को अपन N से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे कि सोडियम की परमाणु संख्या सोडियम का परमाणु द्रव्यमान
परमाणु द्रव्यमान 23 है तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है तो प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या दी है वो दी है 23 और न्यूट्रॉनों की संख्या आपको 12 दी है, तो प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। अपन लिखेंगे कि परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अपन को यहाँ 23 दी है बराबर प्रोटॉनों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दी है 12 दी है, तो अपन को प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या हो जाएगा 23 माइनस 12, तो 23 में से जो है 12 निकालेंगे कितना बच जाएगा 11। या क्वेश्चन को इस तरह से दे कि सोडियम की सोडियम में और दे देते हैं दूसरा, यदि किसी तत्व की या किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या 8 है तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या 8 है तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तत्व की परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या 8 है, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है वो आपको दी है 16 है, तो तत्व का नाम एवं प्रतीक भी लिखिए। नाम एवं प्रतीक भी लिखिए। आपको क्या करना है कि किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या आपको कितनी दी है, प्रोटॉनों की संख्या P से दर्शाते हैं, लिख देंगे अपन को दी है 8। दूसरा आपको जो है न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तत्व का नाम प्रतीक ज्ञात करना है और क्या दिया है तत्व का परमाणु द्रव्यमान, और तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान दिया है वो दिया है 16। तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तत्व का अपन को नाम बताना और एक प्रतीक बताना। तो देखिए अपन को जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या जो दी है वो 16 दी है, जो प्रोटॉनों की संख्या दी है 8 दी है, तो अपन को क्या ज्ञात करना है, पहले तो अपन न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर देंगे और न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर अपन तत्व का नाम दे देंगे और उसी के आधार पर अपन क्या दे देंगे, तत्व का प्रतीक। देखिए अभी पढ़ा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अपन को परमाणु द्रव्यमान संख्या जो दी है वो दी है 16 बराबर जो है प्रोटॉनों की संख्या अपन को दी है 8 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है।
तो n बराबर क्या हो जाएगा, इधर लेके आ जाएंगे 16 माइनस 8, तो यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी 8। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी 8। 8 नंबर पर कौन सा तत्व आता है, ऑक्सीजन। तो तत्व का जो है नाम हो जाएगा ऑक्सीजन और तत्व का जो प्रतीक है वो हो जाएगा O। ठीक है, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।